कक्षा 12 गणित के सभी विद्यार्थी प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। कल हमने प्रश्न नंबर 15 तक 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे, जिसमें दिया है अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसको हम मैट्रिक्स को ए को मानेंगे, इसको माना ए, इसको यहाँ लिख लेंगे 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। तो हम जानते हैं कि प्रतिबंध क्या है, ए बराबर आई ए। तो ए बराबर आई ए के अनुसार हम जो है इसको लिख लेंगे और इसके बाद जो है यहाँ हम लिख देंगे ए के स्थान पर 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इसी तरह यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस तरह यह बनी हुई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको हम यहाँ इस रूप में चेंज करने के लिए हम यदि हम यहाँ पर 0 0 बनाना चाहें इन दोनों स्थानों पर, तो हम किस तरह बना सकते हैं, पहली वाली रो की सहायता लेकर। ये यदि हम पहली वाली रो का 3 गुना दूसरी वाली रो में प्लस कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर पहली वाली रो का दुगना तीसरी वाली रो में से माइनस कर दें तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो इसको जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको यहाँ लिख लीजिए। R2 में करने जा रहे हैं, यानी कि दूसरी वाली रो में करने जा रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में प्लस 3 गुना R1 का। इसी तरह तीसरी रो में हम तीसरी रो में क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R3 में R1 का दुगना माइनस करेंगे। तो इसको हम यहाँ देखेंगे तो पहली वाली रो तो एज इट इज़ लिख देंगे दोनों साइड 1 3 -2 1 0 0। इसी तरह पहली रो का 3 गुना 3 -3 0 हो गया, प्लस करेंगे और पहली रो का 3 गुना 3 3 जा 9 प्लस 0 9 हो गया। और पहली रो का 3 × 3 2 जा 6 -5 माइनस का 11। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी पहली रो का 3 गुना इसमें प्लस करेंगे 3 हो गया। पहली रो का 3 गुना 0 यानी कि +1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। पहली रो का 3 गुना 0 यानी कि 0 + 0 यानी कि 0 ही रहेगा। इसी तरह हम इसकी तीसरी रो में करेंगे, पहली वाली रो का दुगना तीसरी वाली रो में से माइनस करेंगे तो 2 - 2 0 हो गया। और 2 3 जा 6 और 5 - 6 -1 हो गया 0। और इसका दुगना 2 दूनी 4 यानी कि 0 - -4 यानी कि प्लस का 4 हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड में करेंगे, यानी कि पहली रो का दुगना तीसरी रो में से माइनस करेंगे 0 - 2 -2 हो गया। 0 - 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ का 0 का यदि डबल करेंगे दुगना करेंगे तो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 रहेगा। इसी तरह यहाँ भी 0 का दुगना करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। तो इसके आगे हम देखते हैं, आगे चलिए प्रश्न यहाँ देखो। इसके आगे हम क्या करेंगे, यदि हम जो है इसको 1 बनाना चाह रहे हैं दूसरी वाली रो में यहाँ हम 1 बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरी वाली रो में 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि दूसरी रो में हम 1 बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसे जो है R3 का 8 गुना R2 में जोड़ देंगे, यानी कि R3 का 8 गुना इस वाली रो का 8 गुना दोनों साइड करने पर और इसमें प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम इसका 8 गुना इसमें प्लस करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 0 का 0 ही रहेगा। इसी तरह हम -8 हो जाएगा 8 गुना और 9 - 8 यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। इसी तरह माइनस का 11 और 4 × 8 यानी कि 8 गुना 4 का 32 32 - 11 कितना होगा 22। इसी तरह यहाँ पर राइट हैंड साइड में करेंगे, -2 का 8 गुना 16 -16 + 3 -13 और 0 का 8 गुना 0 ही रहेगा तो 1 का 1 ही रहेगा। और 1 का 8 गुना यानी कि 8 हो जाएगा और 8 0 + 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे चेंज होकर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास प्राप्त होता है पहली रो एज इट इज़ रहेगी 1 3 -2 1 0 0 और थर्ड रो भी ऐसी रहेगी 0 - 1 4 -2 0 1।
तो और चेंज किस में होगा, सेकंड रो में। यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 13, यहाँ 1, यहाँ 8। अब इसके बाद जो है यदि हम इस स्थान पर और इस स्थान पर 0 करना चाहें तो हम जो है कि दूसरी रो का 3 गुना माइनस करते हैं पहली वाली रो में से, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है R3 में यानी कि तीसरी रो में यदि हम R3 + R2 कर देंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यदि R3 के अंदर तीसरी रो में दूसरी वाली रो को प्लस कर देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो करेंगे इस ऑपरेशन को यहाँ लिख लीजिए जो हम करने जा रहे हैं। R1 के अंदर क्या करने जा रहे हैं, R1 में से दूसरी वाली रो का 3 गुना माइनस करने जा रहे हैं और R3 में R2 को प्लस करेंगे। तो यहाँ देखो, तो पहली रो में हम जो है R2 का 3 गुना माइनस करेंगे तो 3 गुना 0 का 0 ही रहेगा R2 का, और 1 - 0 0 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ करेंगे 3 और दूसरी वाली रो का 3 गुना, तो 3 - 3 यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह -2 माइनस इसका 3 गुना यानी कि 3 × 63 हो जाएगा। 63 और माइनस का 2, माइनस का 63 और माइनस का 2, ये कितने हो, माइनस का 65। इसी तरह यहाँ करेंगे राइट हैंड साइड में, इसका पहली रो में से इसका 3 गुना यानी कि ये 13 × 3 = 39, तो 1 - 39 यानी कि 40 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जो है 0 में से 1 का 3 गुना यानी कि 0 - 3 -3 हो जाएगा। इसी तरह 0 - 8 का 3 × माइनस का 24, ये माइनस का 24 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को हम एज इट इज़ लिखेंगे दोनों साइड, 0 1 21 -13 1 8। अब हम थर्ड रो में सेकंड वाली रो को प्लस करेंगे यानी कि इसमें इस वाली रो को प्लस करेंगे। 0 का 0 आएगा तो -1 में +1 करा 0 आया, 4 में +21 करा 25 आया, -2 में प्लस माइनस का 13 करा माइनस का 15 आया, 0 में +1 करा 1 आया, 1 में +8 करा 9 आया। तो इस तरह हमारे पास इस रूप में आ गया। अब हमें केवल यहाँ और यहाँ 0 बनाना है और यहाँ पर 1 बनाना है। तो सबसे पहले हम जो है थर्ड रो को हम यहाँ पर 25 की जगह 1 बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम तीसरी रो में 25 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 - 65 40 - 3 माइनस का 24 1 1 21 -13 1 8, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो दोनों साइड में एक जैसी रहेंगी। केवल थर्ड रो में हम 25 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 0 / 25 0 ही रहेगा, 0 / 25 यहाँ भी 0 ही रहेगा, 25 / 25 यहाँ 1 हो जाएगा, -15/25 ये आ जाएगा, 1/25 ये आ जाएगा, 9/25 ये आ जाएगा। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यदि हमें जो है यदि हम यहाँ पर इस स्थान पर और इस स्थान पर 0 0 बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हम तीसरी वाली रो का 65 मल्टीप्लायर पहली वाली रो में प्लस कर देंगे। इसी तरह जो है यदि हम दूसरी रो में तीसरी वाली रो का 21 मल्टीप्लाई यानी कि 21 गुना माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो करते हैं, इस ऑपरेशन को लिख लीजिए। इस ऑपरेशन को लिख लीजिए यहाँ पर, ये R1 में हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में +63 R3 का, और R2 में क्या करने जा रहे हैं, R2 में से -21 मल्टीप्लायर R3 का, ये हम करने जा रहे हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है कि इसका हमें 65 गुना इसको इसमें से हमें प्लस करना है। तो यहाँ इसका 65 गुना कुछ नहीं है, 0 1 + 0 हो जाएगा, 0 में 65 गुना 0 होएगा, यहाँ तो 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ 0 का 0 रहेगा। अब यहाँ पर 65 गुना 65 हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड में करेंगे। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थर्ड वाली रो का 65 गुना, तो 15/25 × 65 3 यानी कि 39 बचेगा,
और 40 में से 39 गए, 1 बचा। इसी तरह यहाँ पर हम इसका 65 गुना करेंगे, 65/25, तो ये हो जाएगा आपका कट के 13/5। तो इसे -3 में प्लस करेंगे, इसे -3 में प्लस करेंगे तो माइनस का 2/5 आएगा। इसी तरह 9/25 में हम 65 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 117/5 आएगा। तो इसे -24 में जोड़ेंगे तो माइनस का 3/5 आएगा। इसी तरह हम R2 में करेंगे, 21 गुना माइनस करेंगे, 0 का 0 होगा, इसका 21 गुना 0 होगा तो 1 का 1 ही रहेगा, और 1 का 21 गुना 21, 21 माइनस 21 यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे कि -15/25 का 21 गुना यहाँ से करेंगे तो ये इसमें से 13 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2/5 आएगा। इसी तरह 1/25 का 21 गुना करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो 4/25 आएगा। इसी तरह 9/25 का 21 गुना करेंगे और 8 में से माइनस करेंगे तो 11/25 आएगा। और थर्ड वाली रो एज इट इज़ रहेगी, 0 0 1 माइनस का 3/5, 1/25, 9/25। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट्स बना दिया है, मैट्रिक्स बना दी है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी है। तो यहाँ से 1 1 1 हो गया और बाकी प्लेसेस पर 0 हो गया। यही हमें बनाना होता है। राइट हैंड साइड लेके हमने लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। और ए से लगा हुआ जो मान होता है, जब हम ए इन्वर्स करते हैं यानी कि ये ए इन्वर्स का मान हमारे पास जो आता है वो ए से लगा हुआ मान जो रहता है वो होता है 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 माइनस का 2/5 4/25 11/25 माइनस का 3/5 1/25 9/25। अब इसमें हम पूरे में से माइनस का 1/25 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/25 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ अगर माइनस का 1/25 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का 25 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा और यहाँ से भी 10 आ जाएगा और यहाँ से केवल -4 बचेगा क्योंकि माइनस हम ले रहे हैं कॉमन, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी माइनस का 11 हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस ले रखा है कॉमन। तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो भी प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम माइनस का 1/25 लेंगे तो 25 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, 25 कट जाएगा 5 बार, 5 या 15, ये प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ से -1 आ जाएगा क्योंकि हमने -1 कॉमन ले रखा है, यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा। तो इस तरह जो भी हमारे माइनस का 120 अगर नीचे भाग में 25 दिया है तो सीधा सीधा आ जाता है, नहीं तो 25 नहीं दिया हो तो 25 को ऊपर मल्टीप्लाई करके तब हम उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर हमारे पास भाग में 25 नहीं था क्योंकि हमने माइनस का 1/25 कॉमन लिया था, इसलिए 25 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे और उसका चिन्ह भी चेंज कर देंगे क्योंकि हमने माइनस बाहर ले रखा है। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास 25 भाग में नहीं था तो इसकी 25 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 को 5 बार काट देगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह है तो इसलिए यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा। सभी में इस तरह कहेंगे, जिसमें भी नीचे 25 नहीं है उसमें ऊपर हम यानी कि अंश में 25 से गुणा करेंगे और नीचे वाले से उसको डिवाइड करके उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/25 माइनस 25 10 15 10 -4 माइनस का 11 15 -1 -9, ये हमारा ए इनवर्स आव्यूह का व्युत्क्रम हमें प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसका भी हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो ये प्रतिबंध दिया हुआ है a इज इक्वल टू IA। तो यहाँ पर a के स्थान पर हम 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसी तरह राइट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे 1 1 1, बाकी प्लेसेस पर 0 करेंगे और a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको हमें लेफ़्ट हैंड साइड को इसी रूप में बदल कर लाना है और यहाँ जो मान आएगा वही आव्यूह का व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ हम करेंगे, यदि हम
दोनों रो को आपस में चेंज कर लें, R1 और R2 को दोनों साइड में, यानी कि इस वाली रो को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली रो को नीचे, यानी कि पहली वाली दूसरे के स्थान पर, दूसरी वाली पहले के स्थान पर पहुंचा दें। तो यहाँ अगले इसको ऑपरेशन को लिख लेंगे, R1 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई R2, यानी कि नीचे जो सेकंड नंबर की रो है उसको फर्स्ट बना देंगे 5 1 0 और फर्स्ट रो को सेकंड बना देंगे 2 0 -1। इसी तरह यहाँ पर करेंगे 0 1 0 और 1 0 0 0 1 3 0 0 1। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इससे हमें हल करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि R1 में से R2 का 2 मल्टीप्लायर माइनस कर देंगे, यानी कि R1 में से R2 का दुगना माइनस कर देंगे, यानी कि 5 - 2 × 2 यानी कि 4, 5 - 4 1 और 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 1 ही हो गया। और इसी तरह 0 माइनस इसका 2 गुना, तो माइनस माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 0 इसका 2 गुना माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, 1 0 और यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ पर 2 0 -1 1 0 0। यहाँ पर थर्ड रो भी इसी तरह रहेगी, सेकंड और थर्ड रो को सेम एज इट इज़ लिख देंगे 0 1 3 0 0 1। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस स्थान पर 0 बनाएंगे। तो इस स्थान पर 0 बनाने के लिए हम R1 की हेल्प लेंगे। अगर हम R1 का दुगुना R2 में से माइनस कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लिख लो, R2 में करने जा रहे हैं, R2 में हम इसे माइनस कर रहे हैं दुगुना R1 का। तो इसे करने के लिए हमें क्या कर देंगे कि R2 में दुगुना R1 का, तो यहाँ से 2 - 2 0 हो जाएगा और 0 - 2 हो जाएगा, -1 - 4 इसका दुगुना करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस दुगुना इसका हो जाएगा -4, यानी कि ये हो गया -4 और बीच में माइनस का चिन्ह, 1 - -4 यानी कि ये प्लस का 5। और इसी तरह 0 में से पहली वाली रो का दुगुना माइनस करेंगे, 0 - 2 -2 हो गया। और यहाँ से दुगुना 0 में से, ये तो 0 ही रहेगा, 0 का दुगुना 0 में से घटाएंगे 0 ही रहेगा। तो इसी तरह और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी 0 1 3 0 0 1 0 1 3 0 0 1। अब क्या करेंगे, R2 में यदि दूसरी वाली रो में यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 0, यहाँ 2, यहाँ प्लस का 5, यहाँ माइनस का 5, यहाँ प्लस का 2, यहाँ 0, ये पूरी रो चेंज हो जाएगी। यहाँ से बिल्कुल पूरी रो चेंज हो जाएगी। और थर्ड रो को हम एज इट इज़ लिख देंगे, फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज़ लिख देंगे। फर्स्ट रो है 1 1 2 -2 1 0 और थर्ड रो है 0 1 3 0 0 1। अब इसके बाद हम यदि यहाँ पर 1 बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि R2 में से R3 को माइनस कर दें, यानी कि सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दें, तो यहाँ देखो 0 - 0 तो यहाँ 0 ही आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 5 - 3 2 आ गया और -5 - 0 -5 हो गया, 2 - 0 2 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया। और थर्ड रो एज इट इज़ लिख देंगे 0 1 3 और 0 0 1 0 1 3 0 0 1। इसी तरह फर्स्ट रो भी ऐसी रहेगी 1 1 2 -2 1 0। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हमें यहाँ और यहाँ यानी कि पहली रो का दूसरा और तीसरा एलिमेंट 0 0 करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि यदि हम R1 में से R2 को माइनस कर दें, यानी कि पहली रो में हम दूसरी वाली रो को माइनस कर दें, तो 1 - 0 1 ही रहेगा, 1 - 1 0 हो गया। और इसी तरह जो है 2 - 2 0 हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड में करेंगे, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 5 - 2 3 हो जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1। और इसी तरह 0 - -1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। तो सेकंड रो ऐसी रहेगी 0 1 2 -5 2 -1 और थर्ड रो भी इसी तरह रहेगी 0 1 3 0 0 1। अब इसके बाद आगे देखेंगे।
इसके बाद हम चलते हैं, ये हमने यहाँ पर 0 0 बना लिए थे। अब की बार हम जो है इस प्लेसेस पर 0 बनाएंगे। यहाँ पर जो हमारा यहाँ लास्ट में हमारा 3 आया था, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम 1 बनाएंगे और इस प्लेस पर 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि हम जो है तीसरी वाली रो में से दूसरी वाली रो को माइनस कर दें, तीसरी वाली रो में से दूसरी वाली रो को माइनस कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर 0 0 बन जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ तीसरी रो क्या थी, तीसरी रो थी 0 1 3 और दूसरी रो है 0 -0 0 हो जाएगा, 1 - 0 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 - 2 1 आ जाएगा, यहाँ 0 -5 प्लस का 5 आ जाएगा, 0 - 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 1 -1 यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यही चीज़ सेम यहाँ आ गई, 0 0 1 5 -2 प्लस का 2। पहली और दूसरी रो एज इट इज लिखी जाएंगी, 1 0 0 0 1 2 3 -1 1 -5 2 1। इसके बाद जो है अब यदि हमारा बस एक चीज़ रह गई है कि यदि हम यहाँ पर 0 और बना दें तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की कंप्लीट हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम R2 में से R3 का यानी कि दूसरी वाली रो में से तीसरी वाली रो का दुगना माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि R2 में से यानी कि इस वाली रो में से इसका 3 गुना माइनस कर दें, 0 - 0 0 हो गया और 1 - 0 यहाँ 1 ही हो जाएगा और इसका दुगना तीसरी वाली रो का दुगना दूसरी वाली में से माइनस कर देंगे तो 2 - 2 यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर करेंगे -5 और इसका दुगना कितना हो जाएगा, थर्ड वाली रो का 10 हो जाएगा, -5 -10 कितना होगा, -15। इसी तरह 2 माइनस यहाँ इसका दुगना कितना होगा, -4 माइनस का 4 और 2 -4 यानी कि प्लस का 6। इसी तरह 1 और यहाँ से इसका दुगना कितना हो जाएगा 4, 1 - 4 यानी कि माइनस का 3। तो यहाँ से दोनों तरफ ये चेंज हो जाएगा, सेकंड रो में 0 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -15 6 -3। तो ये जो है फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज रहेंगी, 1 0 0 और यहाँ भी 1 0 0 है और 3 - 1 1 3 - 1 1 और थर्ड रो भी एज इट इज रहेगी 0 0 1 0 0 1 5 और 5 - 2 2 5 - 2 2। तो यहाँ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई जिसमें हमारा डायगोनल 1 1 है और बाकी प्लेसेस पर 0 है। जो ए से लगा हुआ है वो जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ए इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, 3 - 1 1 -15 6 -3 5 - 2 2। तो ये हमारा अवयव का व्युत्क्रम आ गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ, जो एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 18 में हमें क्या दिया है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल और यदि केवल ए बी = बी ए, यानी कि ए अवयव का मल्टीप्लाई दूसरी अवयव बी का मल्टीप्लाई = बी ए, और इसी तरह जो है ए बी = बी ए = 0, ए बी = 0 बी ए = आई, ए बी = बी ए = आई। तो इनमें से एक ऑप्शन देखना है कि यदि हमारा दोनों का मल्टीप्लाई मतलब व्युत्क्रम करते हैं क्रमनियम नियम से, तो ए बी = बी ए यानी कि उनकी पहले या दूसरे स्थान पर आपस में बदलने से उनकी जो मल्टीप्लाई इक्वल आती है, या बी में दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई आपस में बदल कर करते हैं तो उनका 0 आता है, या इसमें ए बी की मल्टीप्लाई 0 है या बी ए की आपस में करने पर आई आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या दोनों की आपस में पहले दूसरा या दूसरे की पहला में करने पर अवयव में ए बी की या बी की ए में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है दोनों बार। तो इसका आंसर डी है वैसे तो। और इसके लिए क्या है
कि यदि इसमें लिखा है कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, केवल कब होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम। हमें ज्ञात है कि यदि ए m क्रम की वर्ग अवयव है और यदि वर्ग अवयव b इसी क्रम m की वर्ग अवयव है का अलग अस्तित्व रखता है, ताकि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तब b को a का व्युत्क्रम कहा जाता है। यानी कि यदि a की b में मल्टीप्लाई करें या b की a में मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही बार हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि एकक अवयव आता है, तब b को a का व्युत्क्रम कहा जाता है। इस समस्या में स्पष्ट है कि a b का व्युत्क्रम है। तो इस प्रकार अवयव a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो उसके लिए हमारे पास केवल a की कंडीशन है, केवल यदि a की यदि अवयव a की मल्टीप्लाई b में या b अवयव की मल्टीप्लाई a में करने पर दोनों बार ही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है डी। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 3.4 को पूर्ण किया और इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक भी कीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप पर संदेश करके सूचित कर सकते हैं। और तब तक इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।